चलिए, तो अब हम लोग आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा जो सेशन है वो पहले दिन का आरटीटी, रीच द टॉप, शिखर पे पहुँचिए। मैं ये प्रेरित हुआ था, एक बुक पढ़ा था, रीच एट द टॉप, और इसके जो राइटर थे वो बहुत मज़ेदार थे। और उन्होंने वो बुक लिखी, और वो उस बुक का जो हिंदी वर्ज़न था वो नाम था उसका, शिखर पे मिलेंगे। हुँ? और उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि अगर हम लोग प्रॉपर एक्शन करेंगे, तो लाइफ़ में निश्चित रूप से हम सब लोग शिखर की ओर जाएँगे और शिखर पे मिलेंगे। तो साथियों, जो है आज शिखर की यात्रा में आज सबसे पहला दिन है और हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम सभी लोग शिखर पे मिलें, ठीक है? तो आप सभी लोगों का बहुत ज़बरदस्त धुआँधार स्वागत है। और मैं ऐसे ही वेलकम करने के लिए मैं स्टेज पे खड़ा रहूँगा, जब आप टॉप की यात्रा में पहुँच के टॉप पे मिलेंगे। आप जीबीडी बनेंगे या उसके ऊपर कोई लेवल अगर उस समय मोदी केयर बनाएगा, उस लेवल पे मिलेंगे। मैं आप लोगों के लिए तालियाँ बजाने के लिए तैयार रहूँगा। मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा मोदी केयर फैमिली, समीर मोदी साहब आपके वेलकम के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, उस यात्रा के लिए आज जो हम लोग सीखेंगे, उसका कंटेंट ये है कि आज हम लोग मोदी केयर बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? आज अशोक सर देखिए अपनी ड्यूटी से आए, डॉक्टर आशीष सर अपने हॉस्पिटल से आए, है ना? 8 घंटा, 7 घंटा नौकरी करने के बाद भी आज हम जो है आके मोदी केयर बिज़नेस सीख रहे हैं। क्या पर्पज़ है? मोदी केयर बिज़नेस करने का क्या पर्पज़ है? आज हम लोग इस कंटेंट में जानेंगे। दूसरा जानेंगे लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफेक्ट, कारण और उससे उत्पन्न जो भी इफेक्ट आ रहा है, हैं? उसको हम लोग सीखेंगे। और एक चीज़ और सीखेंगे, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे और क्या, व्हाट, हाउ एंड व्हाट, ये सीखेंगे, जानेंगे। और फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, जिस धंधे को हम करने जा रहे हैं आज, आज हम लोग मोदी केयर बिज़नेस में करने जा रहे हैं, इसमें इसका फ्यूचर क्या है? साथियों, फ्यूचर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी तालाब में, किसी भी पोखरी में उतरने से पहले ये अंदाज़ लगा लेना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मछली है भी कि नहीं, केवल पानी पीटना रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, मैं आपको आगे नेक्स्ट अपने उद्देश्य के बारे में बताता हूँ। हम लोग मोदी केयर बिज़नेस में क्यों आए? क्या पर्पज़ है मोदी केयर में आने का? साथियों, अब तक मैंने न जाने कितने पैसे कमाने के जतन किए। आप ये कह सकते हैं कि हर खटकर्म मैंने कर लिया इस 46 साल की उम्र में। घर-घर या दुकान-दुकान घूम-घूम के मोमबत्ती बनाने और बेचने से लेके मेरा करियर शुरू हुआ था। अपना दुकान खोला, अपना बिज़नेस किया, प्राइवेट नौकरी किया, आज गवर्नमेंट नौकरी में हूँ। हर कर्म किया, कभी मैं लंबे समय में बात करके बताऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं हर धंधे में कोई न कोई कमी रह गई। पैसा भी खूब कमाया, ऐसा भी नहीं, जिस धंधे को किया पैसा भी खूब कमाया। लेकिन ज़िंदगी में ये जो 4 पिलर है ना, ये उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे किसी घर के 4 कोने पे 4 पाए। देख रहे हैं, ये घर जैसा है, इसके 4 पाए हैं और सेम वैसे ही है जैसे 4 पिलर्स आपके कोनों पे घर पे लगा हो, तो वो घर का पिलर, वो घर की मजबूती, उस छत की मजबूती आप कह सकते हैं कि ये छत टिकेगा। अगर कोई भी कोने पे अगर एक पिलर कमज़ोर हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये कभी भी गिर सकता है। सेम यही हालत हमारी ज़िंदगी की है, आपकी ज़िंदगी की है। अगर ये चारों पिलर मजबूत नहीं हुए, साथियों मैं कह रहा हूँ, हर समय हमें डर लगा रहेगा कि आगे भविष्य में क्या होगा? और जानते हैं, जो अंतिम में जो सबसे लास्ट में पछतावा होता है, वो यही होता है कि हमने बैलेंस लाइफ़ नहीं जी। तो ये बैलेंस लाइफ़ के लिए ये चारों पिलर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कौन-कौन सी? पहला है फिज़िकल, फिज़िकल क्या? हेल्थ एंड वेल्थ। साथियों, ये दोनों देखने में सिमिलर
प्रोनाउंसिएशन जैसा लगता है, हेल्थ एंड वेल्थ, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ध्यान से नहीं देखा गया, ध्यान से इस पे काम नहीं किया गया, हेल्थ कमाते समय लोग वेल्थ खो देते हैं, पैसा गंवा देते हैं, संपत्ति गंवा देते हैं। लेकिन कभी-कभी जब वेल्थ कमाने लगते हैं, धन संपत्ति के पीछे जाने लगते हैं, धन संपत्ति कमाने लगते हैं, तो उनका हेल्थ चला जाता है। भले ये एक पिलर पे है, लेकिन है एक दूसरे से जस्ट अपोजिट। और इसके लिए हमको अर्न करना पड़ता है। हेल्थ भी अर्न करना पड़ता है और वेल्थ भी अर्न करना पड़ता है। अगर एक साथ हमको कमाना हो तो दो में से एक हमको मध्यम मार्ग चुनना पड़ेगा, जहां हमारा हेल्थ भी हो और वेल्थ भी हो। दूसरा पिलर, मेंटल। हमारी मानसिक स्थिति क्या है? क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? क्या हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं हम पढ़ पा रहे हैं? अपनी मानसिकता को बड़ा कर पा रहे हैं? या हमारी पढ़ाई वहीं जाके रुक गई थी जहां हमने इंटर, बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग न जाने कौन-कौन सी पढ़ाई पिए किए और फिर किताबों को घोल के पिए, काम खत्म हो गया। किताबी कीड़ा बने, काम खत्म हो गया। ना कोई जनरल नॉलेज, ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज, ना कोई सोशल नॉलेज, क्या मतलब है? ना कभी गीता, ना कभी कुरान, ना कभी रामायण, ना कभी कुछ। क्या मतलब है? क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या सुना? जब ये दुनिया छोड़ के जाने की बारी आएगी, बहुत आँसू बहेंगे कि काश हम ये भी कर लिए होते, अपनी मेंटल लेवल को ऊपर उठा लिए होते। तीसरा पिलर, टू लव। साथियों, जितने भी बड़े उद्योगपतियों को देखिए, आज अगर वो सोशल काज कर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि मैं जो है इतना मेरे पास पैसा है इसलिए। जब कोविड की बात आई थी तो टाटा साहब ने न जाने कितना पैसे दे दिया। तमाम उद्योगपतियों ने पैसा दे दिया, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा है दिखाने के लिए। टू लव। हमारे देश के प्राणी या दुनिया के किसी देश के प्राणी, मानव जाति जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूं, जिस योनि में मैं पैदा हुआ हूं, वो तकलीफ में है, उसके प्रति लव। आदमी जानते हैं, अपनी तो अपनी, दूसरी योनि से भी प्रेम करता है, जानवर योनि से प्रेम करता है, कुत्ते तक को घर में पाल लेता है, खूब सहलाता है, खूब खिलाता है। आज हमारी स्थिति साथियों ऐसी हो गई है कि सोसाइटी में एक दूसरे से लोग लव कौन करने के लिए भर आंख देखना नहीं चाह रहे हैं। उनका अपना पर्सनल पता नहीं क्या है। और अगर वहां से हटे, पर्सनल से हटे, तो पूरा आगे का मामला इस टाइप का है कि लोगों को सब लोग बेईमान नजर आ रहे हैं। हुँ? वो बेईमान है, वो बेईमान है, इसको पैसा देंगे तो दारू पी जाएगा, उसको भीख देंगे तो ये कर देगा, उसको चंदा दे देंगे तो वहां अपना घर बनवा लेगा। कई मामले में गलत भी है, कई मामले में सही भी है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जो सोशल का पिलर है, ये भी जबरदस्त मजबूत होना चाहिए, भयंकर। दुनिया आपको प्यार करे, आप दुनिया को प्यार करिए। आज की स्थिति, बाप बेटे को, बेटे बाप को, हुँ? माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या बात है यार! न जाने कौन से किस जन्म कर्म कौन से कुंडली में जन्म ले लिए कि इस तरीके की मानसिकता आई, और किस परिवार, किस समाज में बड़े हुए कि इस तरीके की मानसिकता आई। तो साथियों, हमें अपना सोशल पिलर भी मजबूत करना पड़ेगा। अगला है स्पिरिचुअल, इमोशनल। सब कुछ होते हुए भी एक इधर क्या है, दिल। ये किसके लिए धड़कता है? मेरी बात हो रही थी एक दिन, एक इंजीनियर साहब थे। मैंने कहा, साहब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। बोला बिजनेस? बोले बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा साहब क्या कर रहे हैं? बोले सर अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आप बहुत बेकार टाइप के आदमी। मैं कहा अरे ये गजब की बात कर रहे हैं मौलवी साहब, मैंने क्या ऐसी गलती कर दिया? मैंने कहा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ करिए। खाली टाइम में क्या करते हैं? क्या टाइम ही नहीं मिलता है, गप-सप में थोड़ी टीवी में इधर-उधर में निकल जाता है। मैंने कहा अगर हमारे पुरखे या आपके पहले जो लोग अगर यही किए होते तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना होता, और जो मास्टर आपको पढ़ाने आया था वो भी वो पढ़ाई नहीं कर पाया होता, और आज जो आप रॉयल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं, शायद आप नहीं जी पाते। पे बैक टू सोसाइटी करिए। जहां से आप आए थे उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अब अपना इनर सोल किसके लिए तड़पता है, किसके लिए धड़कता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सर्व करने की बारी आ गई। अगर आप उस लेवल में हैं, तो सर्व करने की बारी है। साथियों, अगर ये चारों पिलर मजबूत नहीं हुए, चारों कोने पे स्ट्रांग नहीं हुए, कोई एक पिलर अगर कमजोर हो गया या नहीं रहा, तो मैं कहूंगा कि साहब अच्छा ये बताइए, 2 हाथ 2 पैर में से 1 पैर आपका निकाल दिया जाए, चलेगा? कितना तकलीफ होगा? आप कहेंगे नहीं। 1 हाथ निकाल दिया जाए, दोनों हाथ निकाल दिया जाए साहब, चलेगा? जान से नहीं मारा जाएगा, आपकी ज़िंदगी नहीं ली जाएगी। आप कहेंगे नहीं चलेगा। जस्ट लाइक ये जितना हमारे शरीर को चलाने के लिए, ऐसे हमारे जीवन को चलाने के लिए ये 4 पिलर बहुत ज़रूरी हैं। और ओवरऑल जब मैं इस मोदी के सिस्टम में आया, देखा, तो साथियों कोई इस पृथ्वी पे धंधा हमको हमारी नज़र में नहीं था, जहाँ ये चारों पिलर को एक साथ स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। बताया ना, मैंने सब कर्म किया पैसे कमाने के, कमाया भी, सक्सेसफुल भी रहा पैसे कमाने में। लेकिन ये चारों पिलर एक साथ मजबूत होने की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। मेरी मान लीजिए, कुछ दिन तक स्टडी कर लीजिए, खूब ढेर सारा इसके सिस्टम में जाके घुस के देख लीजिए, कुछ अच्छे लीडर से मिल लीजिए, कुछ अच्छे लीडर से बात कर लीजिए। चले जाइए समीर मोदी साहब क्या, उनकी मानसिकता देख लीजिए, क्यों ये मोदी केयर चला रहे हो भाई? कितना पैसा चाहिए आपको? 27-28 कंपनी के मालिक है आप। आपके लड़के बच्चे तो न जाने कई जन्म कर्म तक जो है वो खाते ही पीते रहेंगे, 2550 पीढ़ियां निकल जाएंगी। क्यों कर रहे हैं? मन में कोई लालच छिपा है और पैसा चाहिए? ये जब मैं आया देखा, तो यही एक ऐसा धंधा मुझे दिखा जहां चारों पिलर मजबूत हो रहे थे एक साथ। इसलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए मोदी केयर बिजनेस कर रहा है। यही उद्देश्य है, जहां एक साथ चारों बिल्ड हो रहे हैं। और सिर्फ मेरे ही नहीं, आज मैं दावा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के बिल्ड होंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का सबसे बड़ा खोज जिन्होंने आज के कुछ साल पहले किया था, आप फोटो देख के पहचान रहे होंगे। भगवान बुद्ध ने 3 अटल सत्य बताए थे। अटल सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ बताए थे। अनिका, दुख, अनंत। ये 3 यूनिवर्सल ट्रुथ है। अनिका, नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। इस पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड में नथिंग इज परमानेंट, सब इम्परमानेंस है। दुख, सफरिंग, जब हर चीज बदल रहा है तो सफरिंग तो रहेगा ही रहेगा। आज मैंने घर बनाया, कल तूफान आया उड़ा ले गया, लीजिए हो गया। आज ये चीज किया, कल वो धंस गया, कहीं जमीन में चला गया। आज मैंने बिजनेस खड़ा किया, कल डूब गया। आज मैंने कुछ कंसल्टेंट जोड़े, कल छोड़ के चले गए। सफरिंग, दुख, क्यों? परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। मेरे साथ आज 9,000 कंसल्टेंट हो सकता है, कल 9 भी ना रहे, अगले दिन 90,000 हो जाए। परमानेंट नहीं है, दुख रहेगा। आप सुख की व्यवस्था कर रहे हैं, वो चेंज होता जा रहा है। अब बढ़ गया तो दुख, सुख कट गया तो सुख, दुख, अनंत, नॉन सेल्फ। आपका इस पृथ्वी पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं, नथिंग। यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये 3 ध्रुव सत्य है। उन्होंने कहा एवरीथिंग चेंजेस। कोई भी चीज इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करना है उसको, तो उसको चेंज होना पड़ेगा और होगा। अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, डायनासोर हो जाएंगे, अम्बेसडर कार हो जाएंगे, नोकिया की मोबाइल फोन हो जाएंगे, कोडैक की का कैमरा और उसका रील हो जाएंगे। क्यों नहीं बदले? उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, नहीं थी, बस चेंज नहीं हुए, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। डायनासोर के अंदर क्या बुराई? सबसे हैवी जानवर था, जिसको चाहता उसको मार देता, चेंज नहीं हुआ।
अगर हमको अपना एग्जिस्टेंस बनाना है तो हमें चेंज होना पड़ेगा। और दुख, चूंकि वो चेंज हो रहा है इसलिए हमें दुख होना है। लाइफ कैन नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाई अस। हर चीज में आपको ये लगे काश ये और हो जाता, एवरीवेयर आपको ऐसा लगे काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। एक सब जुड़ा है, चाहे आप सुख में हैं तो भी, दुख में है तो भी, अच्छे हैं तो भी, बुरे भी है तो भी, ज्यादा है तो भी, कम है तो भी, हम कभी सेटिस्फाई नहीं। आज मैं बात करूंगा इसके आगे जो तीसरे ध्रुव सत्य की, नो परमानेंट सेल्फ। हमारा कोई एग्जिस्टेंस पर्सनल नहीं है और ये हम हमेशा बदलते रहेंगे, बदलते रहते हैं। नो बडी स्टे द सेम फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। 3 किलो का आदमी पैदा होता है, वो 80 किलो का मरेगा या 30 किलो का मरेगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो उस दिन से बदलना शुरू होता है। देख रहे हैं ना, यहां से शुरू हुआ और अर्थी तक मामला पहुंच गया। देख रहे हैं क्या क्या गुल खिलाएगा इस रास्ते में भगवान जाने, लेकिन रोज चेंज होगा हर दिन। और बड़े मजे की बात, इस चेंज को लेके वो दुखी है, इस चेंज को लेके ही दुखी है। वो यही चाहता है कि ये परमानेंट हो जाए, जबकि ये संभव ही नहीं है। हम 20 साल के तो 20 साल नहीं रहेंगे, अगले दिन 21 साल हो जाएंगे, 20 साल एक क्षण हो जाएंगे, 50 साल एक क्षण हो जाएंगे। और अगर इस चीज को लेकर अगर हम दुखी हैं तो गड़बड़। तो हम बात कर रहे हैं काज एंड इफेक्ट। क्या कारण है, उसका इफेक्ट क्या होगा? कारण यह है कि मैं इस ब्रह्मांड में चल रहा हूं, इसमें एक समय नाम की चीज है, वो बदल रही है हर चीज को। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाएं, समय नाम की चीज खत्म हो जाए, चेंज न हो, नंबर एक ऑप्शन। नंबर दो ऑप्शन, हम इस चेंज के साथ ढल जाएं। चेंज हो रहा है, गुड, जो भी हुआ अच्छा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। ओनली यू हैव टू सी दिस एंड फील इट। दुख हुआ फील करिए, देखिए, सुख हुआ फील हुआ करिए, और हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। लेकिन कुछ लोग अगर इससे दुखी हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है, और ये भी एक दुख का कारण है। और आज जो हम काज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इन 3 यूनिवर्सल ट्रूथ में जो बातें हो रही है कि द थर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्लेन्ड बाय द बुद्धा इज दैट देयर इज a continuous change due to the law of cause and effect. आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं कि पहली चीज तो भगवान ने हम लोग को मतलब मनुष्य तन में दिया, योनि में दिया। उसके बाद अच्छे माता पिता दिए, अच्छा संस्कार दिया, सब कुछ अच्छा दिया। आज हम कितना सब कुछ तमाम त्रासदी के बाद बचे हुए हैं। थैंक्स गॉड, भगवान को धन्यवाद। न जाने कितने लोग आए और गए, फिनिश हो गए इसी में, इसी त्रासदी में फिनिश हो गए। उसके बाद भी ऊपर वाले न जाने कैसी कृपा की, क्या किया कि यहां हम लोगों को एक ऐसा धंधा दिया, एक ऐसा बिजनेस दिया जिसमें हम लोग पैसे कमाएंगे एक दूसरे से। इस पैसे को कमाने के लिए लोग पैसे को ही धिक्कार लगाने लगते हैं, क्योंकि न जाने कितनी तरीके से गलत सही काम करते हैं। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि गलत काम करते हैं। आज हम लोग ऐसे काम में हैं जहां हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, क्यों? ताकि हम लोग आगे चल के और पैसा कमाएं, एक अच्छे आदमी और अच्छे इंसान बन जाए। This is the same law of cause and effect found by the every modern scientist. सब साइंटिस्ट जितने भी हैं,
यही न आइंस्टीन ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी आप नष्ट नहीं कर सकते। ये बुद्ध ने बहुत पहले बता दिया था। हो सकता है उनके पहले भी अगर किसी ने बताया हो, लिखा हो, लिखा हो, नहीं लिखा हो, गायब हो गया। इन दिस वे बुद्धिज्म ये कहता है कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट नोज एज कर्मा। अब आज हम लोग यहां आए हैं, क्यों आए? अगर आप प्रकृति में विश्वास करते हैं, आप भगवान में विश्वास करते हैं, अल्लाह में विश्वास करते हैं, गॉड में करते हैं, खुदा में करते हैं, कहां करते हैं आप जानिए। अगर आप प्रकृति में विश्वास करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि उसके बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलेगा, वो पत्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति है, सर्वमान्य है, चेंज है, जब तक है तब तक है, अदरवाइज चेंज हो जाएगा, काम खत्म, नहीं हिलेगा। आज हम यहाँ हैं, मोदी केयर में बैठे हैं, आज हम लोग बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई उसका बड़ा विधान ऊपर से है उस प्रकृति का कि आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और जब तक रहेंगे तब तक कोई बड़ा विधान है कि आगे कुछ बड़ा करवाना है उसको, और उसमें वो सहारा ले रहा है हमारा और आपका, हमको हीरो हीरोइन बना रहा है, खुद तो करेगा नहीं। और जो हम करेंगे यही कर्म है। क्यों? हम यहां पता नहीं कैसे मोदी केयर में आ गए, हमको क्या पता, न जाने कितने लोग आ रहे हैं, क्या पता कैसे कौन क्या हाथ से पकड़ा दिया दे दिया, हमको क्या पता कि यहाँ आके ये सब बातें सुनने मिलेगी, बुद्ध जी के बारे में सुनने के मिलेगा, बुद्ध जी के ये 3 अटल सत्य के बारे में देखना पड़ेगा कि मोदी केयर से इसका क्या कनेक्शन है। और जो यहाँ करेंगे वही हमारा कर्म है। क्यों करेंगे? वाई? क्योंकि इस पृथ्वी पे अगर हम हैं तो तभी तक हैं जब तक हमारा पर्पज है, अदरवाइज ना हम रहेंगे, ऊपर वाला उठा ले जाएगा। वो कुछ ना कुछ उद्देश्य है उसका, और न जाने कितने लोगों को रोज उठाता है, रोज ले आता है, रोज ले आता है, रोज उठाता है। हमारा क्या पर्पज है? वाई? हाउ? क्या प्रोसेस? कुछ वो करेगा, कुछ हम करेंगे, प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। व्हाट? क्या होगा, क्या करना है, रिजल्ट कैसा होगा। साथियों, मैं आपको एकदम मतलब दो टूक बात बताता हूं। ये वाई जो है ना, ये सेंटर पे होता है। वाई कहाँ है? ये सेंटर पे होता है। जानते हैं ना, कोई भी सर्किल बिना सेंटर के संभव ही नहीं है। सर्किल मतलब जीवन चक्र, बिना सेंटर के। अगर आज हम जिंदा हैं तो कोई हमारा सेंटर होगा, कहीं होगा, तो हमको पता है कि नहीं पता, पता नहीं। आपको पता है कि नहीं पता है? तो वो उसका सेंटर है। सेंटर में क्या है? वाई। आज हम कोई काम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं? वाई। इसीलिए मोदी केयर में कहा जाता है कि जो आप देख रहे हैं ना, जो बड़े बड़े संत महात्मा भगवान लोग बताते हैं, वो जिंदगी रियल और रॉयल लाइफ मोदी केयर में जी जाती है। वो सेंटर पॉइंट पे ही वाई है। आज आपसे कहा गया आप 100 तैयार कर लीजिए अपने सपने, क्यों आप मोदी केयर? वाई? क्यों तकलीफ? आधे घंटे का क्यों ये खाना, लंच, डिनर सब छोड़ के बैठ जाते हैं आप? वाई? क्या मकसद है? नीचे देखिए लिखा है, वाई इज योर काज, आपका। वहां डीडी मौर्य का नहीं चलेगा, वहां डॉक्टर आशीष सर का नहीं चलेगा, वहां अशोक सर का नहीं चलेगा, वहां मंजीत सर का नहीं चलेगा, दिनेश जी का नहीं चलेगा। आपका वाई क्या है? व्हाट डू यू बिलीव? क्या विश्वास करते हैं? ये आपका क्या प्रोसेस होंगे, स्पेसिफिक एक्शन क्या करना पड़ेगा जिससे वो होगा। आज जो हम लोगों ने ये आरटीटी बनाया, रीच द टॉप, रियल एक्शन की बात करेंगे। क्या प्रोसेस है? गॉसिप नहीं होगा। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कभी कभी खराब लगेगा, कभी कट जाएगा, कभी छिल जाएगा, लेकिन रियल प्रोसेस, यही प्रोसेस से ये बनेगा। बल्ब जलेगा सब कुछ, लेकिन उसको वैक्यूम करना पड़ेगा, वो दिखेगा नहीं। बिना वैक्यूम किए अगर आपने उसमें लगा दिया बल्ब को, वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, वो दिखता नहीं है।
वो तैयारी करनी पड़ेगी। व्हाट रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट डू यू डू द रिजल्ट ऑफ व्हाई? हम उस व्हाई के लिए अब देखिए सबसे बाहरी सर्किल पे आ गए, बीच वाले सर्किल, हाउ से निकल के सबसे बाहरी सर्किल पे आ गए। व्हाट क्या? क्या? क्या करना है? व्हाई वेरी फ्यू नोज इट। जो व्हाई है ना, व्हाई जो है ना, ये बहुत कम लोग जानते हैं, वेरी फ्यू नो। बहुत अल्प संख्या में लोग अपना व्हाई जानते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि क्यों आप मोदी केयर बिजनेस में रहेंगे, लिखिए तो सही, सपने लिखिए, कारण लिखिए। किसी ने 2 लिखा, किसी ने 5 लिखा, किसी ने 8 लिखा, और वेरी फ्यू जानते ही नहीं क्यों कर रहे हैं। कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, पता ही नहीं है। व्हाई? बहुत कम लोग जानते हैं। हाउ? ये कुछ लोग जानते हैं कैसे करना है, कुछ लोग जानते हैं। सम नोज। व्हाट एवरीवन नोज। सब लोग जानते हैं क्या करना है। मोदी क्या, अच्छा वो सामान बेचना हो, हाँ हमको पता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। अरे रहने दीजिए, अभी आज आप बता रहे हैं, हमको तो बहुत पहले पता है, ये सब पता है। हमारे चाचा के मामा के लड़के के ताऊ का भतीजा आया था, है ना। व्हाट एवरीवन नोज। रिजल्ट क्या हुआ? ज्यादातर लोग इस दुनिया में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाते, वाई अपने वाई तक नहीं पहुंच पाते, अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। वो सिर्फ काम करते रहते, वर्कर्स बन गए, उनका चतुर्थांश गड़बड़ हो गया, उनके वो 4 पिलर गड़बड़ हो गए। बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट बट डोंट नो वाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, अपने वाई के लिए काम करिए। मैं आपको सिर्फ प्रेरित कर रहा हूं कि अपना वाई खोज लीजिए, जो आपको अपील करता हो, ये मेरा वाई है। एक दिन मैं इस डायरी में देखा, मेरी मैडम ने लिखा था कि मुझे अपनी मम्मी के लिए 3,000 रुपया महीना देना है। ये मेरा कभी ड्रीम नहीं था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उस समय मेरी इनकम लाख रुपए से ज्यादा आ रही थी। जब मैं ये ड्रीम पढ़ा उनका, मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं बताया? बोला कभी लिखा नहीं, इसलिए सोचा नहीं। उस दिन से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर महीने के जिस दिन मोदी केयर का हमारा बोनस आएगा, 3,000 रुपया पहले उनकी मम्मी के लिए जाएगा, और जाता है। साथियों, ये बहुत छोटी बात है। लगभग 2 सवा 2 लाख रुपया मैं कमाता हूँ, क्या 3,000 रुपया उनके लिए नहीं खर्च कर सकता? लेकिन ये वाई पता ही नहीं था। और वो 3,000 रुपया क्या मतलब? क्यों? उनकी इच्छा। क्यों? श्रद्धा। आप मंदिर में जाते हैं, फूले तो चढ़ाते हैं। इस महाब्रह्मांड को चलाने वाले आदमी को एक फूल, कभी-कभी उसमें भी धोखा, कंजूसी, 50 रुपए वाला नहीं, 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला नहीं, 150 रुपए वाला। क्या मतलब है? हुँ? कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथियों, डू यू नो योर व्हाई? आपको अपना पर्पस पता है? अदरवाइज आप ऐसे ही चौराहे पे रास्ते में खड़े होकर सोचते रहेंगे, मेरा व्हाई क्या है? जैसे ये सज्जन देखिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा सब कुछ, किस रास्ते में जाऊं, क्या करूं, कैसे होगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका व्हाई उनको नहीं पता है। क्या आपको अपना पर्पस पता है? अगर पर्पस पता है तो साथियों मैं एक बात बताऊं आपसे, पर्पस में दम होता है। एक्शन करवा लेगा, हाउ भी खोज लेगा, व्हाट भी खोज लेगा, कौन कौन मदद करेगा सब खोज लेगा। सपोज अगर मैं किसी को कहूं कि देख भाई, ये ऊपर जो एसी लगा है ना, इसको तोड़ डालो अभी जस्ट। मेरे घर परिवार के बच्चे बच्चे बोलेंगे, बोलेंगी कि ना, ये गलत बात है, मत तोड़िए। और सपोज यही एसी का मैं ये निकाल रहा था प्लग, और पता चला कि मुझे करंट मार रहा था, और उसका कोई उपाय नहीं था, सिर्फ एक ही उपाय था कि एसी को तोड़ो धार से, नहीं तो जान गई। कोई पूछेगा आपसे कैसे तोड़ना है? कोई आपको हथौड़ी पकड़ाने आएगा? नहीं ना।
आप खोजने जाएंगे, किसी से पूछने जाएंगे कि हथौड़िये से तोड़ेंगे कि लोढ़ा से तोड़ेंगे कि किस चीज से तोड़ेंगे। आपका पर्पज क्या है, क्यों है? इस छोटे से घर में अभी हम लोग बैठे हैं, छत गिर जाए, कोई बोलेगा कि इस दरवाजे को तोड़ के वो निकालिए, दरवाजा बंद है, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे बोलेंगे दरवाजा कोई नहीं तोड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अब पापा फंसे हैं, किसी का हस्बैंड फंसा है, किसी का बेटा फंसा है, उसको निकालना है, पर्पज आ गया। आपने सुना होगा जब पर्पज पता हो जाता है ना, तो एक जो लेडीज होती है अपने बच्चे को लेके जाती रहती है, आपने देखा होगा वीडियो, उसके ऊपर क्या हुआ, एक ट्रक, मिनी ट्रक पलट गई, और जब उसका बच्चा दब गया तो उस लेडी ने अकेले उस मिनी ट्रक को उठा के खड़ा कर दिया, और उसका वजन 2000 किलो के आसपास था। 2000 किलो। जो लेडी 20 किलो का गेहूं का बोरा नहीं उठाती है, वो लेडी 2000 का ट्रक कैसे उसको पलट के खड़ा कर दिया? उसको पर्पज मिल गया, क्योंकि मेरा बेटा इसके नीचे दब गया है। अभी मत पूछो कि कैसे होगा, अकेले ही खड़ा कर दिया। और ये साइंस प्रूफ नहीं कर पाया आज तक कि ये पावर कहां से आती है। आप टॉप पे जाएंगे, हो सकता है सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे, या आप वहीं रहेंगे, ये आपका पर्पज डिसाइड करेगा। आपका पर्पज क्या है? आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या एनालाइज करते हैं? दोस्त, पर्पज में दम होता है। अगर पर्पज है तो ठीक, नहीं पर्पज है, खत्म। जैसी जिंदगी जी रहे हैं जिएंगे, चलेगा। आगे की बात करता हूं, इस इंडस्ट्री में क्या दम है। जैसे मैंने कहा, किसी जगह अगर आप पानी में उतर रहे हैं मछली मारने के लिए, तो पहले ये तो पता करिए तो उसमें मछली है भी, केवल पानी ही पीटना पड़ेगा। आपको एक चीज यहां दिख रही है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2019 में, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 13% की ग्रोथ से बढ़ के 13,000 करोड़ बन गई। ठीक है, ये 26 सितंबर 2019 का जो है आपको, ठीक है। अब आप जरा अंदाज लगाइए, मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब एक काम करिए ना, मैं जगह की व्यवस्था करता हूं एकदम सबसे बेस्ट, लखनऊ के पास एरिया में, एकदम चौराहे पे, और आप सिर्फ पीसीओ उसमें खोलिए, जबरदस्त चलेगा। कितने लोग खोलेंगे, हैंड रेज करिए। कोई खोलेगा? पीसीओ नहीं खोलेगा, जमाना बीत गया, खत्म हो गई कहानी। मैं कहता हूं आपको 1 लाख रुपए में एम्बेसडर कार जो पुरानी आती थी, वो फिर से चालू हो गई है। चलिए एम्बेसडर कार का फिर से आपको एजेंसी दिलवा देता हूं। कोई नहीं लेगा, जमाने बीत गए। बड़े बड़े कलर लैब लगते थे, फोटो प्रिंटिंग जहां होती थी, हर शहर में एक दो हो गया था। 50 लाख रुपए लगा के लोग कलर लैब खुलवाते थे। मैं कहता हूं 10,000 रुपए में उसकी मशीन बिक रही है, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, समय लग गया। पहले तो ये जानिए कि ये इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग फील्ड में है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 13% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। ग्रोथ है यहां, ये फ्यूचर है इसका। इसलिए हमें आपको यहां आगे बढ़ना है, इसलिए हमको करना है। और इतना ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जरा देखिए, भयंकर तौर से महिलाएं, खास तौर से जो गृहिणियां हमारे साथ, जैसे अभी आपने देखा, जब ड्रीम लिखने की बारी आई तो सबसे ज्यादा कौन लिखा? मीनाक्षी जी। क्यों? इसलिए कि उनको इसमें बराबर भागीदारी करना है, वहां किसी से कंपटीशन नहीं करना है। वो अपनी गाड़ी अपने स्पीड से तेजी से आगे बढ़ाएंगी। और अभी एक बात और बताता हूं, इसी में देखिए लिखा हुआ है कि ये 2017-18 में इसका जो टर्नओवर था ना हमारे इंडिया में, 11,670 करोड़ का था, जो बढ़ा तो 13,080 करोड़ का हो गया 1 साल के अंदर। मतलब क्या? बढ़ रही है इंडस्ट्री। अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना बढ़ेगा उसका 62% की हिस्सेदारी अपनी तरफ ले आओ भाई, अपनी टीम में बांटना है। ले आओ, ले आओ, ले आओ। कितना टर्नओवर हो गया? इतना 62% ले आओ, हमें अपने टीम को देना है। हमारा भी बढ़ा, डॉक्टर साहब का भी बढ़ा, सबका बढ़ गया। XYZ। क्या समझ रहे हैं? टर्नओवर ग्रो कर रहा है,
और इतना ही नहीं, आपको एक बात और बताता हूं बड़ी मजेदार, कि अभी जो लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं, 2018-19 में मात्र 57 लाख लोग थे। 10 लाख का शायद 1 मिलियन होता है, सुना है। सही बात है ना? 5.7 मिलियन लोग थे, 57 लाख लोग। ये आईडीएसए कह रहा है। मतलब 2000 में ये धंधा शुरू हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में, और मात्र 57 लाख लोग 133 करोड़ की आबादी में, 133 करोड़ की आबादी में मात्र 57 लाख, 5.7 मिलियन लोग नेटवर्कर बन पाए। मतलब नेटवर्किंग के धंधे में आ पाए, हमारे जैसा, आपके जैसा। कोई ट्रायल में भी हो सकता है आया हो, अलग बात। और यही जो संख्या बढ़ेगी अब, तो 2025 में यही आईडीएसए कह रहा है कि 18 मिलियन हो जाएगा। मतलब 180 लाख, 1.8 करोड़, ये 2 करोड़ लगभग हो जाएंगे। 18 में बात हो रही है, आज हम 21 में बैठे हैं, और क्या होगा 25, मतलब 4 साल के अंदर अंदर इसका संख्या देख रहा है 3 या 4 गुना के आसपास चली जाएगी। और अगर आप आज यहाँ टॉप पे हैं, यहाँ पे आज आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये जो 4 गुनी आबादी आएगी, इसके नीचे जुड़ेगी या आपके ऊपर चली जाएगी? आपके नीचे जुड़ेगी साहब, क्योंकि आपने तो अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आपके नीचे नेटवर्क शुरू हो गया है, ग्रोइंग शुरू हो गया है, और आप समझ रहे हैं, आपने अगर नेटवर्क बना लिया तो ये नेटवर्क जो आज जाएगा वो कहाँ जाएगा? आपके नीचे जाएगा। जब आपके नीचे जाएगा तो आपका सब धन बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, सब सौहार्द बढ़ेगा, फैमिली सिक्योरिटी बढ़ेगी, जो आप चाहेंगे वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप तो यहाँ हैं, अब आप इसके नीचे नहीं जा सकते। आपने यहाँ मेहनत से, तन से, मन से, बुद्धि से, विवेक से जो कुछ भी लगा के नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, और बहुत तेज़ी से नेटवर्क बनाया। तो जब बहुत तेज़ी से नेटवर्क बनाया, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये जो बढ़ने वाले 4 साल में लोग हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएँगे। और एक बात और आपको बताता हूँ, समझ रहे हैं इस बात को? कि ये जो त्रासदी आई, न जाने कितने लोगों की नौकरी छोड़ेगी, छीन ले गई, व्यापार छीन ले गया, परिवार को तहस-नहस कर ले गया। नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रूफ कर दिया कि यही एक ऐसा व्यवसाय है कि आदमी को उठा ले जाने के बाद भी घर में उतनी इनकम आती है, बढ़ के आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास और सिक्योरिटी का बाप निकला। प्रूफ कर दिया, अपने आप को प्रूफ कर दिया। दूसरे जनरेशन में पैसे जाते हैं, तीसरे जनरेशन में पैसे जाते हैं, दिखा दिया। लोगों की नौकरियां जा रही है, यहाँ लोग आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इस त्रासदी में बढ़-बढ़ के इनकम आ रही है। साथियों, ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य था हम लोगों का, परम सौभाग्य है कि हम लोग मोदी केयर बिज़नेस में हैं। तो हम आज इतना ही कहेंगे कि साथियों, ये सिर्फ़ हमारा, आपका या उस परम पिता परमेश्वर का कोई ऐसा रचा हुआ प्लान है, जो हमसे आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। उसके लिए हमें अपने काम को करना पड़ेगा, हमें अपने कर्म को करना पड़ेगा। अब काज है तो उसका इफ़ेक्ट आया है, और इफ़ेक्ट आया है तो हमारे ऊपर हमें तो कर्म करना है, कर्म करना है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे ज़रूर। तो आज इतना ही, और आज का जो होमवर्क है, हमारे जो 2 होमवर्क मुझे पता था कि शायद कुछ लोग नहीं करेंगे या कम करेंगे, उसके साथ-साथ ये करेंगे, और साथ में तीसरे से लेके आज का है, वो दोनों तो पीछे का है। तीसरा है नो योर कंपनी प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड प्राइसेस। चौथा है मेक योर डेमो किट एंड मैजिक कार्नर। ये आपको बना लेना है आने वाले 4 दिन में। डेमो किट भी बना लेना है, मैजिक कार्नर भी बना लेना है, प्रोफाइल भी जाननी है, प्लान भी जानना है, प्रोडक्ट भी जानना है, प्राइस भी जानना है। और उसके साथ-साथ आपको एक और काम करना है, अपना अपलाइन सपोर्ट चार्ट और कंपनी सपोर्ट चार्ट बना लेना है। इसके लिए आपको अपने अपलाइन से मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है? और मोदी केयर का ऐप का इंस्टॉलेशन करना है अपने मोबाइल में, वेबसाइट पे जाके देखना है,
और इसके सभी इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है कि मोदी केयर गैप में क्या है। कुछ भी छूइए, वो किताब है, खराब नहीं होगा। कुछ भी छूइए, खराब नहीं होगा। किताब है, चाहे जितनी बार पलट लीजिए। ये नहीं कि ये गड़बड़ हो जाएगा, ये लाख हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है? धुआंधार उसका इस्तेमाल करिए, इंट्रोडक्शन लीजिए और अगर इन जितने भी होमवर्क हैं, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि साथियों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ हैं। हम लोग अब अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आप